हेलो एवरीवन, वेलकम प्लेटफॉर्म गेट इन रेडी। सो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है, दैट इज़ फ्रॉम द एनपीसीआईएल। एंड एनपीसीआईएल ने अपना रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ओपन कर दिया है थ्रू द गेट 25। यस, डेफिनेटली। अभी कल मैं सेशन के अंदर आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि एनपीसीआईएल बहुत जल्द अपना रिक्रूटमेंट ओपन करने जा रहा है, तो बिल्कुल सेम डेट में जैसा लास्ट ईयर उसने रिक्रूटमेंट अपना ओपन किया था, बिल्कुल सेम डेट में एनपीसीआईएल ने अपना रिक्रूटमेंट ओपन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैं देता हूँ। एंड इसके साथ साथ में जितने भी आपके कट ऑफ को रिलेटेड क्वेरीज होती हैं कि सर लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है, उन क्वेरीज को भी साथ साथ क्लियर करते हुए चलूंगा। एंड इसके अलावा फाइनली एलिजिबल है या नहीं, एज क्राइटेरिया क्या है, एंड एवरीथिंग जो भी आपका है वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे पास में गेट 2023, 24 और 25 के थ्रू, ठीक है ना, पहले हमारे पास हिंदी में है एडवर्टाइजमेंट, देन हमारे पास इंग्लिश में है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में दो लैंग्वेज के अंदर में आता है, तो मैं इंग्लिश वाला ही ओपन कर लेता हूँ बिकॉज हिंदी हो सकता है मुझे भी इतनी अच्छे से समझ में ना आए, है ना। तो मैं इंग्लिश का ओपन कर लेता हूं। तो हमारे पास में जो रिक्रूटमेंट आपका ओपन होने जा रहा है, इसका जो डेट है हमारे पास में, दैट इज फ्रॉम द 10th ऑफ अप्रैल। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्टिंग से बात करना स्टार्ट करते हैं। यस, तो जो पोस्ट है हमारे पास में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है, जैसा कि हमेशा आती है गेट 2023, 24 और 25, 3 साल के स्कोर के थ्रू। ठीक है ना, तो बार के सिमिलर हमारे पास में एनपीसीएल और डीआरडीओ तीनों ही हमारे पास में 3 साल तक का स्कोर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो 3 साल का स्कोर हमारे पास यहाँ पर लिया जा रहा है। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सिविल डिसिप्लिन के लिए हमारे पास में कैंडिडेट्स को गेट स्कोर के बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास में जो स्टार्टिंग डेट हमारे पास है दैट इज फ्रॉम द 10th ऑफ अप्रैल, और लास्ट डेट जो हमारा 30th ऑफ अप्रैल हमारे पास शाम को 4 बजे तक। ठीक है ना, तो 10th ऑफ अप्रैल से हमारे पास आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस बार जो वैकेंसीज टोटल है 392, और 8 वैकेंसी हमारी लास्ट ईयर की है। टोटल 400 वैकेंसीज इस बार भी हैं, और 400 वैकेंसीज लास्ट ईयर भी थी। 400 वैकेंसी लास्ट टाइम भी थी हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर डिसिप्लिन वाइज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास में मैकेनिकल का हमारे पास सबसे पहले आ रहा है। मैकेनिकल में 150 नंबर ऑफ पोस्ट हमारे पास ओपन होकर के आई हैं। लास्ट ईयर जो हमारे पास पोस्ट ओपन होकर के आई थी, मैं लास्ट ईयर को भी साथ साथ आपके ओपन कर लेता हूँ ताकि आपके पास में डाउट ना रहे। लास्ट ईयर भी मैकेनिकल के अंदर में आपके पास 150 नंबर ऑफ पोस्ट थी। लास्ट ईयर भी हमारे पास 10 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, 30 अप्रैल से ही स्टार्ट हुआ था। मैं कंपेयर भी करते हुए चल रहा हूँ। 396 पिछली बार टास्क बार जो पोस्ट थी वो करंट थी, और 4 वैकेंसी आपके पास बैकलॉग थी। 400 पोस्ट लास्ट ईयर भी आई थी। 150 पोस्ट हमारे पास मैकेनिकल की लास्ट ईयर भी थी, और इस बार भी 150 पोस्ट हमारे पास ओपन होकर के आई हैं। केमिकल में हमारे पास 23, 6, 9, 5 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल 17 पोस्ट हैं। टोटल इस बार 60 पोस्ट हैं। लास्ट ईयर जो पोस्ट थी केमिकल में वो 73 हमारे पास में पोस्ट ओपन होकर के आई थी। ठीक है ना, तो पिछली बार पोस्ट हमारे पास में ज्यादा थी, 73 थी। 13 वैकेंसी इस बार कम हुई है। 60 पोस्ट लेकिन कम नहीं होता है। 2022-23 में हमारे पास 49-50 पोस्ट आई, फिर 73, देन इस बार 60 पोस्ट। अच्छी पोस्ट हैं, खराब नहीं बोल सकते आप इनको। 60 नंबर ऑफ पोस्ट केमिकल में है। इलेक्ट्रिकल में 32 अनरिजर्व हैं, 8 ईडब्ल्यूएस में 12, 6 एंड 22, टोटल 80 नंबर ऑफ पोस्ट हमारी इस बार निकल करके आई इलेक्ट्रिकल में। लास्ट ईयर इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारे पास में 69 पोस्ट थी, इस बार इलेक्ट्रिकल में पोस्ट बढ़ी हैं। ठीक है ना, इस बार हमारे पास में आपको 11 पोस्ट इंक्रीज होती हुई दिख रही है इलेक्ट्रिकल के अंदर में। चलिए इसके बाद आते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में 18, 4, 7, 4 एंड 12, टोटल 45 नंबर ऑफ पोस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल रही हैं। लास्ट ईयर जो हमारे पास पोस्ट थी हमारे पास वो 29 पोस्ट थी, तो इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट भी आपकी बढ़ करके आई हैं। ठीक है ना, तो ये पोस्ट आपकी बढ़ी है यहाँ पर। देन इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 20 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन में लास्ट ईयर हमारे पास जो पोस्ट थी वो हमारे पास 19 थी। एक पोस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में भी बढ़ी है। ठीक है, देन आते हैं सिविल के अंदर में। सिविल में हमारे पास टोटल इस बार 45 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, और लास्ट ईयर सिविल में हमारे पास 60 पोस्ट थी। तो हमारे पास सिविल और केमिकल इन दो में हमारे पास पोस्ट कम हुई हैं, बाकी ब्रांचेज में पोस्ट हमारी इंक्रीज हुई हैं। ये आपको यहाँ से आइडिया साफ साफ पता चल गया। अभी मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो यहाँ से आपको उसका आइडिया ही मिल जाएगा लगभग कट ऑफ हमारे पास क्या रहेगा। जिनमें पोस्ट कम हुई है तो उनमें कट ऑफ थोड़ा बढ़ सकता है, जिनमें पोस्ट ज्यादा हुई है उनमें कट ऑफ थोड़ा सा कम आ सकता है। ये आइडिया आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा। चलिए मैं आपसे आगे अब बात करता हूँ। अब यहाँ पर अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे पास सबसे पहले बात आती है हमारे पास में रिजर्वेशन के लिए। तो ऑब्वियसली जो डिसिप्लिन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी में हमारे पास डिसेबिलिटी, जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी हमारे पास में क्या है, आपका रिजर्वेशन है। एंड अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डेट्स जैसा कि आपको बता दिया गया हमारे पास में, आपका 10 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 30 अप्रैल तक रहने वाला है। 500 रुपये आपको फीस जो है ना मेल अप्लीकेंट्स, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट्स को आपको देना है। एंड इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं और एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज सर्विसमैन कोई भी अगर हैं तो वो हमारा कोई भी फी पे नहीं करेंगे। ठीक है ना, गर्ल्स के लिए टोटली फ्री है। एलिजिबिलिटी सिंपली हमारे पास वही है, आपके पास जो भी बीटेक हमारे पास है या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक जिनके पास भी है, 60% मिनिमम परसेंटेज आपका होना चाहिए, और वैलिड हमारे पास गेट 23, 24 या 25 का अगर आपके पास स्कोर है, ठीक है ना, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सर
क्या जो इस बार जो पास आउट हमारे पास हो रहे हैं कैंडिडेट्स, क्या वो हमारे पास अप्लीकेबल होंगे नहीं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अभी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल प्रोडक्शन 2 ब्रांच अगर आपके पास डिसिप्लिन अगर आपका बीटेक है और मैकेनिकल का गेट स्कोर है, केमिकल में केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल अगर आपका बैचलर डिग्री है, बीटेक है और केमिकल गेट स्कोर, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से आपके पास में क्या है, आपका डिसिप्लिन अगर आपका बैचलर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर इनमें से किसी भी आपका डिसिप्लिन अगर आपका बीटेक है और इलेक्ट्रॉनिक्स का आपके पास गेट स्कोर है, इंस्ट्रूमेंटेशन में भी अगर आपके पास इनमें से किसी का भी अगर आपका बीटेक है और गेट स्कोर, और सिविल में सिविल का ही होना चाहिए। ठीक है ना, कैंडिडेट्स विद क्वालिफाइड डिग्री इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ने साफ साफ लिख दिया है कौन से हमारे पास में कैंडिडेट जो हैं हमारे पास में, अगर ये आपके पास में डिसिप्लिन है और उसके बाद आपके पास किसका गेट स्कोर चाहिए, तो ये सब कुछ उन्होंने मेंशन कर दिया है। ठीक है ना, चलो यहाँ पर yes, applicants whose final results are awaited and are appearing for the final year semester examination during 2025 but are otherwise eligible may also apply। सिंपल सी बात, आपको पता चल गया, हमारे जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका भी अभी 2025 पासिंग ईयर है, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट याद रखिएगा आपका लास्ट सेमेस्टर तक का क्राइटेरिया 60% होना चाहिए। If selected, they will be required to submit the final result indicating completion of degree and percentage of marks not less than 60% ऑन और बिफोर 1 दिसंबर 2025। ठीक है ना, 1 दिसंबर 2025 तक का आपको टाइम मिलेगा अपनी डिग्री सबमिट करने का, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एज कैटेगरी मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको, कल भी मैंने बताया था, 30 अप्रैल तक अगर आपका 26, 29 और 31 साल अगर आपका है, 30 अप्रैल को लीजिंग डेट है आपकी। ठीक है ना, तब तक अगर आपका एज जनरल 26 एंड ओबीसी में 29 एंड एससी एसटी में 31 ईयर्स अगर आपका है तो आप फिलअप कर सकते हैं। फिजिकली डिसेबल्ड के लिए हमारे पास एज क्राइटेरिया ये है। एंड इसके बाद हमारे पास आते हैं, हम बात करते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग हमारे पास 2 लोकेशंस पे होती है, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता है, बिकॉज जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको इन दोनों में से कोई एक चूज करना होगा, अपनी प्रेफरेंस देनी होगी जनरली। ठीक है ना, तो जितने भी मॉडर्न हमारे पास प्लांट है जनरली वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बेस्ड है। ठीक है ना, लाइट वाटर रिएक्टर बेस्ड एलडब्ल्यूआर के जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो जनरली हमारे पास में कनुकुलम और नागरकोली इन इस लोकेशंस पर हैं। ठीक है ना, तो इनमें से आप अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा चाहते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, इस पर वीडियो मैंने आपको दिया था कि हमारे पास इनमें से 2 में से आपको प्रेफरेंस देनी होगी, प्रेशराइज हाई वाटर या फिर आपके पास लाइट वाटर रिएक्टर। ठीक है, कौन सा आप चाहते हैं, तो जनरली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप PHWR के साथ में जाइए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए हमारे पास में आइदर इज प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर स्टीम और इन लाइट वाटर स्टीम। कैंडिडेट्स आर 5 डिसिप्लिन्स हैव टू इंडिकेट प्रेफरेंस ऑफ रिएक्टर स्टीम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप लोगों को केमिकल मैकेनिकल के जो भी हैं आप लोगों को अपना प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, आप प्रेशराइज हाई वाटर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार प्लांट के लोकेशन चेक कर लीजिएगा, मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो लिया हुआ है। ठीक है ना, आप लास्ट ईयर का वीडियो देख लीजिएगा कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, और मैंने इस पर बताया भी है। ठीक है, तो अपनी सुटेबिलिटी या लोकेशन के हिसाब से आप जा सकते हैं। अगर आपका लोकेशन साउथ साइड का है तो आप उधर के प्लांट ले सकते हैं, अगर आपका नॉर्थ इंडिया, ईस्ट या फिर वेस्ट साइड का है तो आप इस तरफ के प्लांट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। राइट, चलिए, और प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो आपको इनमें से कोई भी आपके पास इंजीनियर ट्रेनिंग के जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड खत्म करेंगे तो आपको डीएई के अंदर में किसी भी पर्टिकुलरली रिएक्टर सिस्टम के अंदर में प्रोजेक्ट्स के अंदर में आपको जो है ना आपको पोस्ट आपको दी जा सकती है। ठीक है ना, स्टाइपेंड ड्यूरिंग आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा है। ठीक है ना, स्टाइपेंड ये लास्ट ईयर बढ़ भी गया, इंक्रीज भी हुआ है, आपको पता होना चाहिए। मंथली स्टाइपेंड 74,000 आपको फिक्स स्टाइपेंड मिलेगा 1 ईयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और 1 टाइम बुक अलाउंस भी आपको 30,000 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है ना, और इसके अलावा लोड आपके पास एमोडेशन भी आपको एनपीसीआईएल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपका स्टाइपेंड है। आपका अपॉइंटमेंट जब आपका होगा आफ्टर कंप्लीटिंग साइंटिफिक ऑफिसर का आपको पोस्ट मिलेगा ग्रेड सी लेवल 10, ये आपका पे मैट्रिक्स होगा लगभग 56,100 अप्रॉक्सीमेटली, देखा जाए तो 18 LPA के आसपास, 19 LPA के आसपास इसका आपका पहुंचता है। ठीक है ना, एनपीसीआईएल का पैकेज जो पहुंचता है, तो ये समझ लीजिए कि एनपीसीआईएल का पैकेज IOCL के लगभग बराबर या फिर उससे थोड़ा ज्यादा जाता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास में अलाउंसेस, आपको इतने सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं, और इसके अलावा आपको मिसलेनियस फैसिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं, इंसेंटिव्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना, तो बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, और इसके साथ साथ आपके पास में हाँ, इसके बाद बहुत सारी आपको और अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। एक बॉन्ड आपको 9,18,000 रुपये का साइन करना होगा, एटलीस्ट 3 साल का आपका बॉन्ड होगा। ठीक है ना, इसको आपको साइन करना होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस सिंपली ये रखा गया है हमारे पास में, शॉर्टलिस्टिंग जो कैंडिडेट्स का होगा गेट 23, 24, 25 के स्कोर के बेसिस पर 1:12 के बेसिस पर कॉलिंग की जाएगी। ठीक है ना, 1:12, 60 पोस्ट अगर हमारे पास में है तो लगभग 720 लोगों के पास कॉल जाएगी। ठीक है ना, 720 लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, 1:12 की कॉलिंग होती है, बहुत बल्क में बुलाए जाते हैं लोग।
बिकॉज शॉर्ट लिस्टिंग गेट स्कोर के बेसिस पर होती है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास स्क्रीनिंग होगी। लास्ट टाइम जो रिक्रूटमेंट हमारे पास हुए थे केमिकल के अंदर में, उसमें हमारे पास उसका रिजल्ट में आपको मैं दिखा दूंगा अभी, शॉर्ट लिस्टिंग जो हमारे पास आपको बताऊंगा मैं। तो 1:12 बहुत लंबी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, ठीक है ना। चलिए, तो 23 के पहले के स्कोर ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खास करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो ये शॉर्ट लिस्टिंग है ये जस्ट एक क्या है, गेट स्कोर शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है। गेट स्कोर का कहीं भी कोई वेटेज नहीं है, ये खास करके ध्यान रखिएगा। पूरा का पूरा वेटेज जो आपका होता है वो पर्सनल इंटरव्यू का होगा, आपका जो टेक्निकल इंटरव्यू आप फेस करेंगे। ये शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है गेट स्कोर केवल, ठीक है ना। अगर आपका इंटरव्यू वगैरह फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी में 70% आपको मार्क्स क्वालिफाई में लाने पड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। गेट स्कोर EWS SC ST OBC के लिए आपको 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। जो भी उनका इंटरव्यू है उसमें 70% आपको जनरल के लिए एंड 60% रेस्ट ऑफ द हमारी कैटेगरीज के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। देन जाकर के आप फाइनल लिस्ट में प्लेस बना पाएंगे। फिर उसमें भी हमारे पास मेन मेरिट लिस्ट आती है, देन एक वेटिंग लिस्ट आती है। तो वो डिपेंड करता है फिर आपके क्वालिफाइंग के बाद आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है ना। चलिए, उन्होंने साफ साफ मेंशन भी किया हुआ सेपरेट मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी इंटरव्यू बेसिस पर। ओबीसी की अलग, जनरल की अलग, SC ST फिजिकली चैलेंज और EWS की अलग बनेगी। टाई ब्रेकिंग केस में हमारे पास ऑब्वियसली जो हमारे पास होता है, जो एल्डर पर्सन होगा जिसके गेट स्कोर ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर मिलेगा। इंटरव्यू का शेड्यूल और वेन्यू जो होगा डिफरेंट लोकेशंस में हमारे पास होता है। मुंबई, महाराष्ट्र, नरोरा प्लांट में भी होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन में भी होता है, कायगा में भी हमारे पास होता है, कर्नाटका में। डिफरेंट लोकेशंस में इंटरव्यूज आपके कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन आपको इंटरव्यू फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा रहता है। पॉइंटर स्केल उन्होंने लिखा हुआ, कन्वर्जन का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, ध्यान रखिएगा 25-26 करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। आप करंट फाइनेंशियल ईयर के अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सभी लोग रेडी करा लीजिए, जो भी आपका है ओबीसी, SC ST एंड EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस भी आपको दिया जाएगा, AC थर्ड ईयर का अलाउंस आपको दिया जाता है नियरेस्ट स्टेशन से लेकर के, ठीक है। तो ये TA फॉर्म आपको मिलेगा, तो आप भर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू का लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, ठीक है, कि सर हिंदी या इंग्लिश। हाँ, आप लोगों के लिए हम पर्सनल इंटरव्यू सीरीज, आपका जो गाइडेंस सीरीज है वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं हमारे ऐप के अंदर में, जहाँ पर आपको ये सारे इंटरव्यूज जितने भी आपके हैं सभी के लिए आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना, हमारे टीम के थ्रू, जिसके अंदर NPCIL, बार्क एंड बाकी PSUs कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपको गाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली हम आपका एक पैनल इंटरव्यू भी एक अरेंज कराएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको बहुत जल्द शेयर करूंगा। अपने आप को आप तब तक रेडी करिए, क्योंकि अभी आपके पास में इंटरव्यू में काफ़ी टाइम है आपका, ठीक है ना। चलिए, मेडिकल फिटनेस भी आपका होगा एंड देन आपके पास में एप्लीकेशन करने के लिए आप वेबसाइट में जाकर के 10 तारीख से एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कहीं भी अगर आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी आपकी ये रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है इस बार। चलिए, अब बात करते हैं कट ऑफ के लिए। तो पहले मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ हमारे पास 2023 का कट ऑफ, जहां पर हमारे पास टोटल 70 नहीं 2023 के अंदर हमारे पास में 50 वैकेंसीज आई थी। 2023 में भी 50 वैकेंसी आई थी। 24 में 73 वैकेंसीज थी। 2022 में हमारे पास में 49 वैकेंसीज आई थी, ठीक है ना। पिछले 4 साल का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। 2022 में हमारे पास में आई थी वैकेंसीज, दैट वाज 49। 2023 में 50 आई थी, 2024 में हमारे पास 73 आई थी और इस बार हमारे पास 60 वैकेंसीज हैं। तो ये मैं आपको 2023 का पहले इसलिए शो कर रहा हूँ बिकॉज इसी के सिमिलर हमारे पास पोस्ट हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल केमिकल के अंदर हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बेस्ड ऑन इंटरव्यू मार्क्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2023 इन NPCIL, ठीक है ना। तो क्या हमारे पास में कट ऑफ आपका रखा गया था, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो 2023 में हमारे पास ऑब्वियसली जो हाईएस्ट मार्क्स था वो भी हाई गया था, ठीक है। आपको याद होगा सभी को 2023 एक एक्सेप्शनल केस है। 22, 23, 24 और 25 में से 23 में हमारे पास कट ऑफ भी हमारे पास गेट का हाई था, देन टॉपर भी हमारा हाई स्कोर पे था। तो 2023 के पेपर में हमारे पास चीज़ें थोड़ा सा हाई स्कोर पे थी, ठीक है। तो उससे कंपेयर थोड़ा सा कम करना है आपको, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली सर यही जाएगा क्या, बिकॉज जैसा कि हमें दिख रहा है जो कट ऑफ हमारे पास इंटरव्यू, ये कट ऑफ बेस्ड ऑन इंटरव्यू मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, हमारे पास जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं ये उनके लिए कट ऑफ मार्क्स थे हमारे पास में। जो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था ये उनके कट ऑफ मार्क्स थे हमारे पास में, ठीक है ना। तो हमारे पास एक्चुअली क्या है, हाँ, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए तो केमिकल में हमारे पास जो सिलेक्शन हुआ था दैट इज 77, 73, 70, 68 एंड 68 8 मार्क्स पे हुआ था केमिकल के अंदर सिलेक्शन जो हुआ था हमारे पास में, ठीक है ना। तो आफ्टर इंटरव्यू, बिकॉज सिलेक्शन के लिए हमारे पास आफ्टर इंटरव्यू बात की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास में ये कट ऑफ था मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल के लिए। और जो हमारे वेट लिस्टेड थे जो, ठीक है ना, केमिकल में जो वेट लिस्टेड थे उनके लिए ये मार्क्स है। ये इंटरव्यू के मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। गेट स्कोर का कोई वेटेज नहीं होता, गेट स्कोर जस्ट एक हमारे पास क्वालिफाइंग कट ऑफ हमारे पास होता है, ठीक है ना।
तो ये जो मार्क्स हैं ये फाइनल सिलेक्शन में हमारे पास जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, जो वेट लिस्टेड थे, ये उनका कट ऑफ है 2023 का। अब मैं 24 की अगर बात कर रहा हूँ हमारे पास में, तो 24 के अंदर हमारे पास में डिसिप्लिन एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ बेस्ड इंटरव्यू मार्क्स फॉर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज 2024 में हमारे पास क्या हुआ है। केमिकल में हमारे पास 77 ही है हमारे पास लगभग, और केमिकल में पिछली बार 2023 में हमारे पास थोड़ा सा कम था, दैट वाज 72 था। लास्ट ईयर वैकेंसी हमारे पास ज़्यादा आई तो हमारे पास कट ऑफ भी थोड़ा जनरल में इंक्रीज हो गया और वो हमारे पास 77 था। 72 ईडब्ल्यूएस का था, ओबीसी हमारे पास 71 था, 68 एंड 66 मार्क्स के अप्रॉक्सीमेटली था। ठीक है ना, तो ये आप मान के चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास में अगर इतनी वैकेंसीज हैं, एक अंदाजा आप लगा करके चलिए, अगर 700 के आसपास लोगों को कॉल करना है, तो अब ये समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेटली SC ST में इस रैंक तक कॉल जाएगा। ठीक है ना, इस रैंक तक कॉल जाने वाला है इंटरव्यू का। और सिमिलरली ओबीसी कैटेगरी में लगभग 600 तक, 550 के आसपास तक, ठीक है, और उसके ऊपर भी जा सकता है, ये भी याद रखिएगा। तो मैं तो सिंपली ये बोलना चाहूँगा कि जिनका भी 1000 तक रैंक का है वो लोग इस NPCIL के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं कैटेगरी में। SC ST OBC के अंदर में इस कैटेगरी तक आप फिलअप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 500 तक है, ठीक है ना, तो इस फॉर्म को आप आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पास में ये लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है ये मैंने आपको शो किया, उन कैंडिडेट्स का जो सेलेक्ट हुए थे, और दूसरा हमारे पास में जिनका वेट लिस्टेड था। तो सभी ब्रांचेस का है, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ठीक है ना, तो लगभग सभी ब्रांचेस का कैटेगरी में लगभग सिमिलर ही रहता है। केमिकल में अगर देखा जाए तो केमिकल का ही सभी से हाईएस्ट जाता है, केमिकल का ही हमारे पास में वेट लिस्टेड हो या फिर जो सिलेक्शन हमारे पास है वो हमारे पास काफ़ी हाई मार्क्स पे होता है। ठीक है, केमिकल के अंदर में, तो केमिकल के लिए चैलेंजेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ मार्क्स है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन फ्यूचर भी देता रहूँगा। इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करूँगा, तो आप सभी लोग उसके लिए रेडी रहिएगा और फटाफट से रेडी हो जाइए इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप करने के लिए। ठीक है ना, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। बाकी आपका इससे रिलेटेड या फिर आपके अपकमिंग कोई भी PSU रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मेरे थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, सो तब तक आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।